ग्रह बदलने जा रहे हैं अपनी राशि। नीच राशि से निकलेंगे सूर्य। इन राशियों को मिलेगी सफलता। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य आपकी कुंडली में लगन के कारक होते हैं। सूर्य हेल्थ के कारक हैं, सूर्य करियर के कारक हैं। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपको करियर में नई ऊंचाइयां जो है वो देखने को मिलती हैं। तो लिहाजा सूर्य जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं। और सूर्य ही ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी ग्रह को अपने साथ आने पर अस्त कर देते हैं, यानी कि किसी का भी प्रभाव कम हो जाता है, सूर्य का प्रभाव कम नहीं होता। सूर्य का प्रभाव एक ही हालत में कम होता है, जब सूर्य को ग्रहण लगता है। उस स्थिति में सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के गोचर की। 16 नवंबर को सूर्य गोचर करेंगे। सूर्य इस समय तुला राशि में चल रहे हैं। तुला राशि सूर्य की नीच राशि है, यानी कि सूर्य नीचता को छोड़ देंगे और आगे आएंगे मंगल की वृश्चिक राशि में। अब वृश्चिक राशि में सूर्य का जो गोचर है वो 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पाप ग्रहों का गोचर कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में अच्छा फल करता है। अब यहाँ पर सबसे पहली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है बुध की मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य जो है वो तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर सूर्य की सिंह राशि आ जाती है। सूर्य यहाँ पर छठे भाव में गोचर करेंगे, तो तीसरा भाव आपका पराक्रम का भाव है, छोटे भाई का भाव है। यहाँ से आपका जो है वो डिटर्मिनेशन देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब छठे भाव में सूर्य आएंगे तो जितने भी आप डिसीजन मेकिंग को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही थी, वहां पर आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा। यानी कि 1 महीना ऐसा है जहां पर आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं लाइफ को लेकर। ये आपको निश्चित तौर पर फायदा देगा। दूसरी चीज, छठे भाव में चूंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, लिहाजा कर्ज के मामलों में थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। यदि कोई कोर्ट का केस चल रहा है तो वहां पर चीजें आपके पक्ष में जाती हुई नजर आ सकती हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा सूर्य के इस गोचर के कारण। स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं उसमें भी आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो भी है बुध की ही कन्या राशि। अब कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर हो रहा है तीसरे भाव में। तीसरा भाव अगेन पराक्रम का भाव है। यहां पर आपको फिर वही जैसे मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा था, वैसे ही जो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए भी फायदा लेने के लिहाज से अच्छा है। फायदे जो है वो इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा और आपका पराक्रम बढ़ेगा, फैसला लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप फैसला जो है वो डिटर्मिनेशन के साथ लेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे। भाइयों का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अब सूर्य यहाँ पर आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। कुछ खर्चों पर नियंत्रण लग सकता है, यानी कि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ऐसी स्थिति है जहां पर खर्चे थोड़े से नियंत्रण में रह सकते हैं। जिन लोगों ने विदेश के लिए वीजा अप्लाई किया हुआ है वहां से आपको अच्छी खबर आ सकती है। विदेश जाने का प्लान बन सकता है। यदि कारोबार का संबंध विदेश से है, यानी कि एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट का काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, तो इन चीजों में निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये आपका होगा सूर्य के गोचर के कारण। अब यहाँ पर अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है शनि की मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए जो सूर्य हैं वो चले जाएंगे 11वें भाव में। सूर्य का 11वें भाव का गोचर बहुत अच्छा होता है। 11वां भाव आय का स्थान है, 11वां वृद्धि का स्थान है। जिनकी प्रमोशन पेंडिंग है उनको प्रमोशन मिल सकती है, आय में वृद्धि हो सकती है, आय के नए मौके पैदा हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो सूर्य बनते हैं वो अष्टम के स्वामी बनते हैं। अष्टम चूंकि अचानक धन लाभ का भाव भी है। वैसे तो अष्टम अच्छा भाव नहीं होता, लेकिन अचानक धन लाभ और अचानक धन हानि इसी से देखी जाती है। आयु का विचार इसी से किया जाता है। अब यहाँ पर सूर्य अच्छे गोचर में है तो निश्चित तौर पर सूर्य आपको अचानक धन लाभ भी दे सकते हैं। क्योंकि आय स्थान में है, आय तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कारोबार में वृद्धि होगी और इससे आपको निश्चित तौर पर बहुत लाभ होगा। ये मकर राशि के जातकों के लिए होगा और इसका आपको बहुत फायदा होगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर 10वें भाव में होगा। सूर्य यहाँ पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। 10वें भाव का सूर्य बहुत अच्छा होता है। कुंडली में यदि नेटिव कुंडली में आपके लगन कुंडली में 10वें भाव में पड़ा हो तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। चूंकि ये कारोबार का भाव है इसलिए यहाँ पर कारोबार में वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं
तो आपका जो कार्यस्थल पर प्रभाव जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य डोमिनेंस करवाते हैं, सूर्य लीड करवाने वाले ग्रह हैं, तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पर लीड करते हुए नजर आएंगे। सूर्य चूंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी का शुभ गोचर में जाना कारोबार के लिए अच्छे मौके पैदा कर सकता है, खासतौर पर पार्टनरशिप का कारोबार, क्योंकि जो सप्तम होता है वो दशम भाव का दशम भाव होता है और वो पार्टनरशिप का भी भाव होता है। तो पार्टनर से अच्छी खबर आ सकती है, पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू हो सकता है या पार्टनरशिप में बिजनेस के मौके नए पैदा हो सकते हैं। यहां पर आपके लिए बहुत अच्छा फल करेगा कुंभ राशि के लिए सूर्य का ये जो गोचर हो रहा है 10वें भाव में से। तो ये 4 राशियां हैं जिनके लिए सूर्य का गोचर कारोबार के लिहाज से अच्छा है, पार्टनरशिप के लिहाज से अच्छा है, पैसे के लिहाज से अच्छा है, पराक्रम के लिहाज से अच्छा है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति वीक है यानी कि कमजोर है, सूर्य राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य 8वें 12वें भाव में पड़े हुए हैं, सूर्य शनि की दृष्टि में है, मंगल के साथ है, तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित तौर पर सूर्य के रेमेडीज करनी चाहिए। उन लोगों को खास तौर पर रेमेडीज जरूर करनी चाहिए जिनका सूर्य जो है जिनका जन्म रात के समय होता है, क्योंकि उस समय सूर्य वीक हो जाते हैं। तो सूर्य के उपाय के तौर पर आप जो है वो ओम भास्कराय नमः ये बीज मंत्र है सूर्य का, उसका जप कर सकते हैं। सूर्य के दान किए जा सकते हैं रविवार के दिन, गुड़ दान किया जा सकता है, गेहूं दान किया जा सकता है, घी दान किया जा सकता है। जो सूर्य का योगा है, सूर्य नमस्कार है, वो किया जा सकता है। ये हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। इसके अलावा आप सूर्य के उपाय के तौर पर आप जो है वो सूर्य से संबंधित चीज़ें जो हैं वो दान कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।